डेजी नाम की एक लड़की रहती है जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता है। उसका बॉयफ्रेंड राज रहता है। राज, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश भी की तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। पहले तो मैं तुम्हें मारूंगी, फिर मैं खुद मर जाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं है कि मुझे चीट करने का। तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कब से मुंह बनाकर क्यों खड़े हो? बोलो, क्या हुआ है? डेजी, तुम मुझे इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। हमेशा अपना हुक्म चलाती हो। आखिर मैं हूँ कौन? इस तरह का तुम मेरे साथ बिहेव करती हो। सच बताओ तो मेरा अब तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता है और मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ तुम्हारी इस तरह बिहेवियर देखकर। ब्रेकअप करने के बारे में सोचा भी ना तो ये समझ लेना कि आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। पहले तो मैं तुम्हें मारूंगी, फिर मैं खुद मर जाऊंगी। और हाँ, ये सब आलतू फालतू छोड़ने वाली बातें मुझसे मत किया करो, नहीं तो अभी लाकर तुम्हारा गला काट दूंगी। इसके बाद राज अपने कॉलेज चला जाता है। यार दोस्तों, मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी। मुझे डेजी से छुटकारा चाहिए था। अब तुम लोग ही कुछ आइडिया बताओ, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसे कैसे छोड़ूं? मैं बहुत ही परेशान हूँ। वह हमेशा मुझे ब्लैकमेल करती है। यार राज, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि डेजी साइको लड़की है, तो उसके साथ मत रहना। बट तू ही पागल था उस टाइम, उसके प्यार में पड़ गया। अब वो आसानी से तुझे छोड़ेगी नहीं। वो बहुत ही दुष्ट लड़की है। वहीं पर ये सब बातें डेजी सुन लेती है। तुम्हारे दोस्त मेरे बारे में बुरा बुरा बोले और तुम सुन रहे हो? तुम सारी चीज़ें भूल गए हो क्या? आज मैंने तुम्हें सुबह क्या समझाया था? शांति से अब अपने घर चले जाओ, यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद राज अपने घर चला जाता है। तभी उसकी बहन वहाँ आती है। अरे भैया, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या हुआ? कोई बात हुआ है क्या? मैं आपको बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ। कुछ तो बात है जो आप हम लोग से छुपा रहे हैं। क्या हुआ है भैया, बताइए। क्या पता मैं ही सॉल्व कर दूँ। अरे बहन, मेरे कॉलेज में एक लड़की थी। वह एक नंबर की साइको है। मुझे ये सब बातें पहले नहीं पता था, लेकिन उसके साथ रहते रहते पता चल गया है। अब मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं भैया, मैं जल्द ही इसका सॉल्यूशन निकालूंगी। आपको आपको उससे दूर ज़रूर करूँगी। अब आप चिंता मत करिए, आपकी बहन है ना, आपकी बहन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानती है। तभी राज की माँ वहाँ आ जाती है। अरे राज बेटा, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी थी। वह निर्मला की बेटी है ना, मैंने उसे तेरे लिए पसंद कर लिया है। तुझे शायद याद होगा, तुम दोनों बचपन में खेला करते थे, याद है कि नहीं? और मैंने उसे बोल दिया है कि वो गार्डन पार्क में आकर तुमसे मिलेगी। तो आज जाकर तुम उससे मिल लेना। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊंगी। आप प्रिया की बात कर रही हैं क्या माँ? हाँ, वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। हम दोनों बहुत ही खेला करते थे। कोई बात नहीं, मैं आज उससे मिलने के लिए चला जाऊंगा। वैसे भी वो मुझे बचपन से बहुत पसंद थी, लेकिन स्कूल अलग हो गया तो हम दोनों अलग हो गए। कोई बात नहीं, मैं आज उससे गार्डन पार्क में मिलने चला जाऊंगा। इसके बाद राज गार्डन पार्क में चला जाता है प्रिया से मिलने के लिए। तभी वहाँ पर प्रिया आती है। हाय राज, कैसे हो तुम? बहुत सालों बाद तुम्हें देखे हैं, बड़े हो गए हो। मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। और सब क्या, कैसी पढ़ाई चल रही है और कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ प्रिया, तुम कैसी हो? तुम भी बड़ी हो गई हो वैसे। हम दोनों का बचपन कितना अच्छा था, हम दोनों कितना अच्छे से खेला करते थे। माँ ने भेजा था तुमसे मिलने के लिए। हमारी शादी की बातें चल रही हैं, तो इसीलिए मैं
तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डेजी का जाते हुए कार दिखता है और वह उन दोनों को देख लेती है। वह दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद डेजी वहाँ पहुँच जाती है। यह तुम किस लड़की से बात कर रहे हो, और वो भी मुझसे बिना बताए? आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम आओ मेरे रूम पर। अगर तुम नहीं आए तो मैं मरूंगी और तुम्हारे नाम का एक पत्र लिखूंगी। इसके बाद तुम्हें पुलिस ही देखेंगे, इसलिए तुम बचना मत और मेरे रूम पर जल्दी से आओ। इसके बाद राज डेजी के घर आ जाता है। तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती। आखिर मैंने किया क्या है तुम्हारा? तुम क्यों मेरे साथ ऐसा करती हो? मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और मेरी माँ ने किसी और से शादी फिक्स कर दिया है। मैं ये सब नहीं जानती। अगर तुम मेरे नहीं तो किसी और के भी नहीं होंगे। अब ये लग रहा है कि आखिरी दिन आ गया है तुम्हारा। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी और के भी नहीं होंगे। मैं पहले तुम्हें मारूंगी, मैं फिर खुद मर जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इसके बाद डेजी दूसरे रूम में जाती है और उसे मारने के लिए एक चाकू लेकर आती है। मरने के लिए तैयार हो जाओ अब तुम। तभी वहाँ राज की बहन एक पुलिस को लेकर पहुँच जाती है। डेजी, काम इसका नहीं तुम्हारा खत्म हो गया। अब चलो, मैं तुम्हें जेल में बंद करूँगा और वहीं अपनी आखिरी दिन काटना।